दिन के 24 घंटे सबके पास होते हैं, फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि हम इन घंटों को कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन प्लानिंग के थ्रू करें, बस यही डिसाइड करता है कि वो दिन कैसा बीतने वाला है। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ विनी, आपकी अपनी दोस्त, और मैं अपने इस चैनल पर उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर के आती हूँ जो कि मुझे लगता है हम लेडीज़, चाहे होम मेकर हो या वर्किंग, डेली अपनी लाइफ में इसको फेस करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसको कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ये सारे सॉल्यूशंस आपसे कभी भी छूटे नहीं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो मुझे लगता है हम लेडीज़, ऐसी जब चीज़ें हो जाती हैं ना, तब थोड़ा-सा पज़ल्ड हो जाते हैं कि कैसे इनका हम सॉल्यूशंस निकालें। क्योंकि होता क्या है कि हमारी लाइफ़ जब एकदम सीधे स्मूथली चल रही होती है और जब उसमें कुछ भी एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, भले ही छोटी-सी चीज़ है, दूसरा कोई देखेगा तो कहेगा बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन उसको मैनेज करना और अपनी उस दिनचर्या का उसको पार्ट बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब अगर ये सारी चीज़ें हम स्मार्टली कर लें ना, तो वो जो बढ़ा हुआ काम है, वो हमें मुश्किल भी नहीं देगा और काम ईज़िली हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्स्ट्रा वर्क का हम नाम सुनते हैं ना, सबसे पहले हम पैनिक हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा असर होता है हमारे फैमिली मेंबर्स पे, हमारे बच्चों पे, हमारे हस्बैंड पे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि काम बढ़ गया है, अब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। स्पेशली अगर आप मेरी वाली आदत के शिकार हो चुके हैं, जैसे कि मैं एक दिन पहले अपनी पूरी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, चीज़ों को प्लान कर लेती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे कैसे क्या करना है। हालाँकि एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे ये भी चलता रहता है कि अगर चीज़ एक्स्ट्रा आ गई तो कौन-सा काम मुझे पहले करना है, किस तरीके से उसे अपनी प्लानिंग का पार्ट बनाना है और कैसे अपनी प्लानिंग को मोल्ड कर लेना है। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। इसीलिए जब भी कोई बढ़ा हुआ काम आए ना, तब फिर पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें और अपनी प्लानिंग को उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेना है। कुछ काम ऐसे हमारी टू डू लिस्ट के ज़रूर होते हैं, सभी की लिस्ट में, जो अगर हम नहीं करेंगे ना, तो दुनिया बिगड़ नहीं जाएगी। और जो काम आया है, वो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट काम होगा तभी आ गया है। जैसे कि आज का जो मेरा काम आया है ना, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। सच बताऊँ तो वो मेरा काम नहीं था, वो किसी और का काम था। लेकिन जब वो मेरे ऊपर डाल दिया गया कि वो काम मुझे करना है, सो आई वाज़ लाइक ठीक है, मैं कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसी चीज़ होती है, जिस दिन ये चीज़ सोच लिया ना हमने कि ठीक है हम कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उन 24 आवर्स के अंदर वो काम उसी काम में आ जाएगा आराम से, जो सारे काम हम कर रहे हैं, और हमारी लाइफ वैसी ही ईज़िली चलती रहेगी। और वैसे भी सच बताऊँ तो आज के दिन के मेरे पास काम बहुत सारे मेरी टू डू लिस्ट में पहले ही लिखे हुए थे, लेकिन उसमें से जो काम ऐसे थे जो मैं हटा सकती थी, 1-2 काम मैंने वो हटा दिए, उसके बाद जो काम आया था एडिशनल उसको किया। सबसे पहले तो आज मिष्टी की डिमांड पर मैंने यहाँ पे पाव भाजी मँगाई, क्योंकि वो देख रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उसमें उसने वो वाला एपिसोड देख लिया जिसमें कि ये पाव भाजी वाला था, और ये उसको इतनी ज़्यादा पसंद है कि सच बताऊँ तो वो, मतलब अगर इसकी एक फ़ोटो भी देख लेती है ना, तब भी इसका खाने का मन कर जाता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं घर पर इसको बनाती, क्योंकि पाव भाजी बनाने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए था। ऐसे वो कोई भी डिमांड करते हैं कुछ भी खाने-पीने की, तो मैं अपने घर पर उसे बना देती हूँ ईज़िली, क्योंकि वो 1-2 दिन पहले बता देते हैं कि मम्मा मुझे ऐसी चीज़ खानी है। लेकिन जब सडन ऐसी चीज़ें होती हैं और इसको बनाने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। आज के दिन भी मैं नहीं बना सकती थी, बाकी सारी चीज़ें पाइल्ड अप थी, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिया, जिससे कि उसके मन की भी बात रह जाए और मेरा भी काम ईज़िली हो जाए। तो इसीलिए ऑर्डर करने के बाद उसको खिलाया, उसी के साथ में मैंने भी खा लिया, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, अपने काम के बोझ को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होना चाहिए। अपना खाने-पीने का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही से नहीं चलेंगे तो अपने घर वालों को हम कैसे चलाएँगे? ये आदत पहले मेरी नहीं थी, मैं सच बता रही हूँ, और इसी की वजह से मेरी इतनी सारी चीज़ों की डेफ़िशिएंसी निकली कि मैं क्या करती थी, पूरा-पूरा दिन काम करती रहती थी। मैं कभी भी अपने खाने-पीने का ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता था अरे 10 मिनट इसमें लगेंगे, इससे पहले मैं अपना काम खत्म कर लूँ, फिर मैं खा लूँगी। लेकिन इसका भुगतान मुझे इतना बुरा भुगतना पड़ा कि अब ऐसा है कि मैं अपने खाने-पीने के लिए प्रॉपर टाइम निकालती हूँ, पहले खाती हूँ और तब उसके बाद में बाकी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। खाने-पीने के बाद में अब यहाँ पे मैं आ गई अपने बेडरूम में, क्योंकि कल था हमारे यहाँ फंक्शन सोसाइटी में तीज का, बहुत ही अच्छा था। वहाँ से आने के बाद बाकी सारी चीज़ें तो मैंने समेट दी थी, लेकिन ये चूड़ियाँ मेरी बाहर पड़ी हुई थी। नेक्स्ट डे फिर से वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती, वही दिनचर्या कि मेरा स्कूल, तो इसीलिए आज टाइम था मेरे पास, और ये था भी कि मुझे अपनी ये सारी चीज़ें समेटनी है, जो भी मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, ये मेरी चूड़ियाँ थी, इसीलिए अब इन्हें अच्छे से स्टैंड में लगा दूँगी। पता है, इस तरीके का मैंने अपने, जो मेरी वैनिटी है ना, उसमें मैंने इसीलिए इसको बनवाया है। यहाँ पे मैंने सारी चूड़ियाँ अपने अच्छे से सेट कर रखी हैं। अलग, जो पहले क्या होता था कि मेरे बॉक्सेस अलग-अलग रहते थे। अगर मुझे पहनना भी होता था ना,
तो मुझे ढूँढना पड़ता था, जिसकी वज़ह से मेरा टाइम बहुत बर्बाद होता था। अब क्या है, चीज़ें अपनी-अपनी जगह पर हैं, इसी तरीके से ये जो चूड़ियों के स्टैंड है, ये भी अपनी जगह पर है, बस मुझे निकालना है और इनको पहनना है। मतलब हार्डली 2 से 4 मिनट लगता है, चीज़ें मुझे ईज़िली मिल भी जाती हैं और उसी के साथ में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती। इन सारी चीज़ों को करने के बाद में जो बाकी सारी चीज़ें ना, वो आज मैं आपको अपने वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, बस यही दिखा रही हूँ कि जब एडिशनल चीज़ें आती हैं ना, तो क्या होता है। तो जो काम मेरे पास आया है वो एक्चुअली में किसी और टीचर को करना था। मोहक जा रहा है एक कॉम्पिटिशन के लिए, जिसकी प्रॉप्स जो बनने थे वो जो उसकी डेडिकेटेड टीचर थी ना, उनको बनाना था। बट उन्होंने सीधे-सीधे डिनाई कर दिया एंड शी वाज़ लाइक कि ये काम पेरेंट्स के होते हैं, तो ये काम मुझे ही करना है। तो जो ये बनाने वाली चीज़ आ गई, आई वाज़ लाइक ठीक है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। वही बात जब स्पेशली मेरे बच्चों की बात आती है, तो इसीलिए आज उसकी भी तैयारियाँ सारी मुझे करनी है। ये सारा काम निपटाने के बाद में अब जाऊँगी मैं इसका सामान लेने के लिए, जो कि सारे प्रॉप्स वगैरह के लिए मुझे चाहिए इसका। और एक अच्छी चीज़ है कि हमारी सोसाइटी में नीचे सारा सामान मिल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता है। और ये इतना ज़्यादा खुश था अपने कॉम्पिटिशन के लिए कि मुझे ये था कि अगर मुझे इसके लिए अपना 200% देना पड़े ना, तो वो भी मैं दे लूँगी। आज का वीडियो का मोटिव ये नहीं था कि कौन-सा काम कैसे करें। आज का वीडियो का मोटिव ये था कि जब हमारे पास एडिशनल कोई काम आ जाए, तो हमें पैनिक ना हो करके चीज़ों को कैसे सँभालना है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसे बहुत पीछे फेंक देना होता है, वो होता है परफ़ेक्शन। क्योंकि बढ़े हुए काम में परफ़ेक्शन लाने का मतलब होता है कि अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर काम में हम परफ़ेक्शन लेकर के आएँ। हल्का-सा ऊपर-नीचे, वो बोलते हैं ना, 10-20 चीज़ें हो जाना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए परफ़ेक्शन के पीछे ना भाग करके हमें ये देखना है कि हम कितना काम कैसे और अच्छे से चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो आज के इसी के साथ में चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, हमें परफ़ेक्शन के पीछे नहीं भागना है, चीज़ें हमें माइंडफुली करनी है और अच्छे से करनी है। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये कुछ-कुछ चीज़ें जो कि मैंने बना दी हैं, तो आपके साथ में शेयर किया, बाकी इतने पे ख़त्म नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी आगे। वो क्या है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत